आदाब नाजरीन। बांग्लादेश में 2024 में बगावत के बाद अब आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है, जहां शेख हसीना को बगावत करते हुए उन्हें इख्तिदार से बेदखल कर दिया गया था और वो मुल्क से राय फरार इख्तियार की थी और वो हिंदुस्तान में पनाह ली हुई हैं। उसके बाद खालिदा जिया की नासाजी तबीयत और उनके इंतकाल के बाद उनके फर्जंद तारिक रहमान जो 17 साल के बाद बांग्लादेश वापस हुए हैं, वो अपनी वालिदा की पार्टी की क़यादत करते हुए इलेक्शन के कैंपेन शुरू किए हैं। बांग्लादेश में 2024 के बाद जो बगावत हुई थी, अब तक उसमें आरिज़ी अबूरी हुकूमतें चलती रही और अब आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है बाज़ाब्ता तौर पर, और आवाम सड़कों पर निकल आई है। रैलीज, जलसेज और इलेक्शन की तैयारी के हालात नजर आना शुरू हो गए हैं। देखना यह है कि क्या तारिक रहमान अपनी वालिदा की सियासी जमात की नशस्त के बाद इख्तिदार पर वापस आते हैं या फिर बांग्लादेश की क़यादत संभाल सकते हैं, क्योंकि ये इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल है। जहां शेख हसीना को बेदखल कर दिया गया था, उन पर कई इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया था, और अब इंतखाबात के बाद कौन सी हुकूमत कायम होगी, इनका नारा है कि नया बांग्लादेश, नई उमंगें और नए हालात पैदा करने की बात की गई है। बांग्लादेश को एक नया नक्शा पेश करने और उसकी एक पहचान आलमी तौर पर देने की बात कर रहे हैं तारिक रहमान। अब देखना यह है कि बांग्लादेश के नताइज किस तरीके से रहते हैं और इलेक्शन के हालात क्या रहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में इलेक्शन बहुत ही सख्त तरीके से लिया जाता है। कई एक वाक़यात पेश आते हैं, जारहाना तरीके से भी इलेक्शन में वाक़यात पेश आते हैं, तो वहीं पर आवाम खुलकर सड़कों पर निकल आती है।